नमस्कार दोस्तों, भक्ति के अनमोल सफर में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दबी हैं जिन्होंने परमात्मा को भी अपने भक्त के प्रेम के बंधन में बांध दिया है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त भगवान को खिचड़ी खिलाने की जिद करे और साक्षात प्रभु उसे खाने के लिए मंदिर छोड़कर भक्त की कुटिया में चले आए? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। यह राजस्थान की एक साधारण किसान कन्या की गाथा है जिसने अपनी ममता और प्रेम से ईश्वर को अपना दास बना लिया। तो आइए आज की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। राजस्थान के नागौर जिले में खालवा नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां जीवन राम नाम के एक अत्यंत सरल हृदय और धर्मपरायण जाट किसान रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य और परम भक्त थे। उनके घर में जब एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया तो उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम कर्माबाई रखा। जीवन राम का यह दृढ़ नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को भोजन का भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। नन्ही कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता को भगवान की सेवा में लीन देखती थी, जिससे उनके बाल मन में भी प्रभु के प्रति अटूट आस्था और समर्पण के बीज अंकुरित हो गए। कर्माबाई ने अपने पिता से ही यह सीखा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक कार्यों में लिप्त रहना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखना है। धीरे धीरे समय बीतता गया और कर्माबाई बड़ी हो गई। एक बार कर्माबाई के पिता को किसी अति आवश्यक कार्य से घर से दूर तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि और सेवा के सभी नियम विस्तार से समझाए। उन्होंने कर्माबाई को घर की देखभाल करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी कि वे नित्य प्रति ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करें। पिता के तीर्थ यात्रा पर चले जाने के बाद कर्माबाई ने पूर्ण निष्ठा और पवित्रता के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाली। वे नित्य प्रातः काल रसोई में जाती और बड़े प्रेम से भगवान के लिए शुद्ध देसी घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाती। खिचड़ी तैयार होने पर एक थाली में उसे सजाकर भगवान की मूर्ति के सामने रखती और बहुत भोलेपन से उनसे आग्रह करती कि उनके पिता ने उन्हें ये सेवा सौंपी है, इसलिए वे कृपया इस खिचड़ी को स्वीकार करें। कर्माबाई की यह अटूट निष्ठा थी कि जब तक भगवान भोजन नहीं कर लेते वे खुद भी एक दाना नहीं खाती थी। जब कर्माबाई ने देखा कि थाली वैसी ही रखी है और भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया है तो वे बहुत व्याकुल हो गईं और एक छोटे बालक की तरह जिद करने लगी। उन्होंने भगवान से रूठ कर कहा कि यदि आप आज भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भूखी रहूंगी और जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। उनकी इस निश्चल और बाल हट को देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया और वे मूर्ति से प्रकट होकर कर्माबाई के सामने आ गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कर्माबाई से कहा कि पहले तुम पर्दा करो, फिर मैं भोजन करूंगा। कर्माबाई ने अपनी चुनरी से पर्दा कर दिया और देखते ही देखते भगवान ने पूरी थाली का भोग ग्रहण कर लिया। यह क्रम कर्माबाई का रोज का नियम बन गया। कर्माबाई सुबह सबसे पहले उठकर खिचड़ी बनाती और भगवान को खिलाती। जब उनके पिता तीर्थ यात्रा से वापस आए और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं उनकी बेटी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे स्वयं को धन्य मानने लगे। बाद में अपने पिता के देहांत के पश्चात कर्माबाई भगवान की मूर्ति लेकर तीर्थाटन पर निकल पड़ी और अंत में ओडिशा के जगन्नाथपुरी पहुंची। वहां भी कर्माबाई की वही भक्ति जारी रही। वे रोज सुबह जल्दी उठकर जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती। एक बार मंदिर के पुजारी को स्वप्न में भगवान ने बताया कि उन्हें कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, जो वे बड़े प्रेम से खिलाती हैं। एक बार किसी साधु ने कर्माबाई को टोक दिया कि उन्हें बिना स्नान किए भोग नहीं लगाना चाहिए। आई ने स्नान के बाद भोग लगाना शुरू किया, जिससे भगवान को भोजन मिलने में देर होने लगी और वे भूखे रहने लगे। तब भगवान ने पुजारी को स्वप्न में आकर बताया कि उन्हें कर्माबाई के उस सीधे
बिना दिखावे वाले प्रेम की आवश्यकता है जो स्नान के विधान से पहले उनके पास पहुंच जाता था। इसके बाद पुजारी ने कर्माबाई को उनके सहज भाव से ही पूजा करने को कहा। कर्माबाई के मन में भगवान के प्रति इतनी ममता थी कि वह उन्हें केवल एक विग्रह नहीं बल्कि एक छोटे बालक के रूप में देखती थी। जब वे खाना खिलाती तो ऐसा लगता जैसे माँ अपने बच्चे को खिला रही हो। एक बार जब खिचड़ी ज्यादा स्वादिष्ट बनी तो भगवान ने स्वयं कर्माबाई से आकर कहा कि आज की खिचड़ी बहुत ही अद्भुत है। कर्माबाई का दिन भर का समय भगवान की सेवा, उनके लिए वस्त्र बनाना और उन्हीं के ध्यान में बीतता था। वे एक साधारण स्त्री थीं, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। वे अक्सर भगवान से बातें करती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और अपना दुख सुख साझा करती। उन्होंने कभी शास्त्रों के कठिन विधानों की चिंता नहीं की। उनके लिए तो केवल प्रेम ही सबसे बड़ा शास्त्र था। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को भी यह देखकर आश्चर्य होता था कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली भक्त के प्रेम के सामने साक्षात जगन्नाथ जी भी खिचड़ी खाने के लिए लालायित रहते हैं। कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी में अपनी कुटिया में रहते हुए वर्षों तक प्रभु की सेवा की। वे न केवल खिचड़ी बनाती बल्कि भगवान के लिए नए नए वस्त्र सिलती और उनके श्रृंगार का भी ध्यान रखती। कर्माबाई के जीवन का हर पल भगवान की सेवा के लिए समर्पित था। उन्हें इस बात का गर्व कभी नहीं हुआ कि वे भगवान को भोजन खिलाती हैं, बल्कि वे हमेशा खुद को प्रभु की दासी ही मानती रही। वे बहुत ही शांत स्वभाव की थी और मंदिर के अन्य भक्तों के साथ भी प्रेम से व्यवहार करती थी। कर्माबाई के प्रति भगवान का यह प्रेम देखकर वहां के लोग भी दंग रह जाते थे। जगन्नाथ उनके पास आने के लिए उत्सुक रहते थे, जो इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं। कर्माबाई की दिनचर्या में कोई आडंबर नहीं था। वे केवल निस्वार्थ भाव से खिचड़ी बनाती और प्रभु को खिलाते। भक्त के प्रति भगवान की यह सुलभता देखकर पुजारियों का अहंकार भी चूर चूर हो गया। उन्होंने समझा कि जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। कर्माबाई की भक्ति ने वहां के लोगों के हृदय को झकझोर दिया। लोग दूर दूर से आते और देखते कि कैसे जगन्नाथ जी साक्षात बालक बनकर अपनी भक्त के हाथों से भोजन का आनंद लेते हैं। वे कर्माबाई के सरल हृदय की प्रशंसा करते और उससे भक्ति की शिक्षा लेते। कर्माबाई किसी को उपदेश नहीं देती, उनका पूरा जीवन ही एक जीता जागता उपदेश था। वे प्रभु को केवल खिचड़ी नहीं खिलाती, बल्कि उसमें अपना सारा प्रेम घोल देती थी। जब भगवान खिचड़ी खाते तो ऐसा लगता जैसे उन्हें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। कर्माबाई कभी मंदिर की भीड़ भाड़ में शामिल नहीं होती। वे अपनी एकांत कुटिया में ही प्रभु के साथ खोए रहते हैं। उनका विश्वास इतना गहरा था कि वे बिना किसी संशय के भगवान को अपना सब कुछ मान चुकी थी। वर्षों तक निरंतर सेवा करने के बाद जब कर्माबाई का अंतिम समय निकट आया तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कर्माबाई को उनके दिव्य लोक में आमंत्रित किया और उन्हें दर्शन दिए। कर्माबाई के देह त्यागने के बाद मंदिर के पुजारियों को इस दिव्य घटना का पता चला कि उनकी प्रिय भक्त अब इस संसार में नहीं रही। तब भगवान जगन्नाथ ने आज्ञा दी कि अब से मंदिर में सुबह सबसे पहले कर्माबाई के नाम की बासी खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। इस भोग का विशेष महत्व है क्योंकि यह भक्त के प्रेम का प्रतीक है। कर्माबाई की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और भक्त उनके पदचिह्नों पर चलने लगे। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा को पाने के लिए किसी कठिन तपस्या की नहीं, बल्कि केवल एक कोमल हृदय और निश्चल प्रेम की आवश्यकता होती है। आज भी जगन्नाथपुरी में जब प्रातः काल के समय पुजारियों द्वारा वह विशेष बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कर्माबाई की आत्मा आज भी उस प्रेममय सेवा में संलग्न है। मंदिर के गर्भगृह की वह पवित्र सुगंध और वह परंपरा कर्माबाई की उस अमर भक्ति का प्रमाण है जिसने साक्षात नारायण को भी
एक साधारण किसान कन्या के सामने झुकने के लिए विवश कर दिया था। यह कथा हमें बार बार यह याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं बल्कि प्रेम से भरा हुआ है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारता है, भगवान अवश्य उसे स्वीकार करते हैं। राजस्थान की उस माटी से उठी यह भक्ति की पुकार आज पूरे भारतवर्ष में एक दिव्य प्रकाश के समान है, जो मानवता को यह याद दिलाती रहती है कि प्रेम ही ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन है। उनकी सादगी, उनका अटूट विश्वास और उनका भगवान के प्रति ममतामय प्रेम वास्तव में अनुकरणीय है, जो हमें भक्ति का सही अर्थ समझाता है। उनकी गाथा आज भी जगन्नाथ मंदिर की गलियों में गूंजती है और यह संदेश देती है कि ईश्वर ऊंच नीच या अमीर गरीब नहीं देखते, वे केवल भक्त के प्रेम की गहराई को मापते हैं। तो दोस्तों, यह थी भक्त कर्माबाई की वो दिव्य गाथा जिसने हमें यह सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी भव्य मंदिर या कठिन शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान तो बस उस प्रेम के भूखे हैं जो एक माँ अपने बच्चे को खिलाते समय महसूस करती है। कर्माबाई का जीवन हमें याद दिलाता है कि अगर हृदय में सच्चा समर्पण हो तो स्वयं नारायण भी आपकी सेवा स्वीकार करने चले आते हैं। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें, ताकि भक्ति की यह रोशनी और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अद्भुत कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कमेंट में एक बार जय श्री जगन्नाथ लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रभु के प्रेम में लीन रहें। धन्यवाद।